सोचिए एक ऐसा दीपक जिसमें 3500 किलो घी भरा हुआ है और 1000 मीटर कपड़े की बत्ती बनाई गई हो। एक ऐसा दीपम जिसे आप 35 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए महादीपम के बारे में। उत्सव की घड़ी आ गई है और आप बिल्कुल नजदीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि नवंबर में बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं और उन्हीं में से एक है महादीपम या कार्तिकाई दीपम। एक ऐसा उत्सव जो सीधा सीधा आपको शिव कृपा दिलाता है, शिव का सानिध्य आपको प्राप्त होता है इस विशेष समय में। शिव पूजन, शिव सत्संग, शिव कीर्तन, शिव नाम जप करने से। और इस विशेष समय में हमें क्या करना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा समय, देखिए उत्तर भारत में केवल महाशिवरात्रि को ही मुख्य तिथि शिव से संबंधित माना जाता है, किंतु इससे भी बहुत बड़े समय हैं जो शिव के लिए हैं और शिव कृपा का पात्र बनने के लिए हैं। जो शिव भक्त पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इन विशेष समय का लाभ उठाते आ रहे हैं और इन्हीं में से एक महा उत्सव जो है वो है कार्तिकाई दीपम, या फिर उत्तर भारत की भाषा में मैं आप सभी शिव भक्तों को बताऊं तो कृतिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक मास की पूर्णिमा, जब देवी और भगवान शिव एक हुए और भगवान ने अपने वाम भाग में देवी को स्थान दिया, अर्धनारीश्वर स्वरूप हुआ, एक अलौकिक तेज पुंज भगवान का देवी के समक्ष प्रकट हुआ। इस कथा के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे क्या विशेष हमें इस विशेष दिन करना चाहिए जिससे हम शिव कृपा के पात्र बने, क्या हमारे ग्रंथ कहते हैं, क्या शास्त्र कहता है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्यों ये इतना महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 26 नवंबर 2023 का दिन नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियो अभी आ गई है तो आप कैलेंडर वगैरह में मार्क कर लीजिए या फिर अलार्म वगैरह सेट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आपको शिव पूजन बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अवश्य ही शिवलिंग का पूजन करना है। किस प्रकार करना है वो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। बात करते हैं क्यों ये इतना महत्वपूर्ण दिन है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बहुत रहस्य छिपे हुए भगवान शिव से संबंधित जो सभी आपके समक्ष उजागर होते हैं इस चैनल पर। तो जब देवी ने एक वीडियो पहले भी इस चैनल पर आया था, जो शिव भक्त बहुत समय से इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं, रहस्य महिषासुर वध का ऐसा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि जब माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया और वध के पश्चात वो उस असुर के शरीर का अवलोकन कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि उसके गले में एक शिवलिंग है। माँ भगवती ने उस शिवलिंग को जैसे ही स्पर्श किया तो वो शिवलिंग माँ भगवती के हाथ से चिपक गया था। उसे छुड़ाने के लिए माँ भगवती ने अरुणाचल में तपस्या करी। तब भगवान के आकाशवाणी के आदेश के अनुसार माँ भगवती ने वहां अपने खड्ग से एक तीर्थ की उत्पत्ति करी जिसे खड्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और उसमें स्नान किया। तब जाकर के वो शिवलिंग माँ भगवती के हाथ से छूटा और उस शिवलिंग के वहीं पर माँ भगवती ने स्थापना कर दी थी, जिसे पापनाशन लिंगम के नाम से जाना जाता है। अब इसके पश्चात माँ भगवती ने पुनः भगवान के साथ एकीकार होने की प्रार्थना करी। तब भगवान वहां पर एक तेज रूप में अरुणाचल पर्वत के ऊपर प्रकट हुए। अरुणाचल पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कथा आगे आप सभी शिव भक्तों को मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं। अब माँ भगवती ने जैसी प्रार्थना करी तो भगवान शिव वहां पर एक अद्भुत तेज के साथ प्रकट हुए जो सहस्त्र कोटि सूर्यों के समान था। उस तेज को देख करके माँ भगवती ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। वो स्तुति भी उस वीडियो में मैंने पहले अरुणाचल महात्म्य के एक वीडियो में दे रखी है, जो माँ भगवती ने भगवान शिव के उस तेज पुंज के रूप में स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने माँ भगवती को अपने वाम भाग में स्थान दिया और देवताओं, गंधर्वों और यक्ष जितने भी सिद्ध वहां पर मौजूद थे सबको अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। जो एक एकीकार भगवान का और माँ भगवती का हुआ वो समय कार्तिक मास का कृतिका नक्षत्र और पूर्णिमासी थी। ये दिन बहुत विशेष है और इस दिन अरुणाचल पर्वत पर, अरुणाचल की महात्म्य तो मैं कभी भी पूरे जीवन में भी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अरुणाचल कैलाश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचलम जो तमिलनाडु का तिरुवन्नामलई नामक स्थान है, वहां पर अरुणाचल पर्वत है, वो भगवान का शरीर है। हर वर्ष ये उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और 3500 किलो घी से भरा हुआ एक दीपम प्रज्वलित किया जाता है
जिसमें 1000 मीटर कपड़े की बाती लगती है और इसे आप 35 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। लगभग 10-11 दिन तक ये दीपम प्रज्वलित रहता है। अरुणाचल का स्मरण मात्र ही आपको मुक्ति देता है और यदि आप वहां जाकर के दर्शन करते हैं तो आपके पुण्य कितने होंगे ये कोई कह नहीं सकता। और उसमें भी यदि आप कृत्तिका नक्षत्र युक्त जो कार्तिक मास रहता है उसमें कृत्तिका नक्षत्र होता है, उसमें जाकर के आप यदि उस परमेश्वर के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करते हैं तो आपको कोटि कोटि नमन है, आपका जीवन सफल है। ऐसे विशेष समय में हमें कम से कम जो शिव भक्त वहां नहीं जा सकते वो यहाँ रह करके अरुणाचल के शरणागत हों, क्योंकि अरुणाचल का तो महात्म्य इतना है कि यदि आप उनका स्मरण भी करते हैं तो भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में तो मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु अरुणाचल की यदि आप याद भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं तो भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, इस प्रकार से सदैव आपके मुख पर ये दिव्य मंत्र, ये दिव्य जप होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या विशेष आपको इस दिन करना चाहिए। देखिए, अरुणाचल जो है, अरुणाचल के रूप में भगवान सदाशिव सदैव यहाँ पर व्याप्त रहते हैं, सदैव यहाँ पर होते हैं और स्वयं इंद्र भगवान अरुणाचल का अभिषेक करते हैं। अरुणाचल के 8 दिशाओं में अष्टलिंग स्थापित हैं जो देवताओं, जो अष्ट दिक्पाल हैं उनके द्वारा पूजित है और वो सदैव शिव पूजन में निरत रहते हैं। साथ ही चारों वेद भगवान का गुणगान करते हैं और इसके अरुणाचल की स्तुति करते रहते हैं। अब हमें यहाँ उत्तर भारत में बैठ करके इस दिन क्यों अरुणाचल के निमित्त शिव पूजन करना चाहिए, तो इसके बारे में एक श्लोक है। नतस्य कलिदोष सन्यादि व्याधि विजृंभणा यत्र संपूज्यते लिंगम अरुणाचल संजगितम, अर्थात जिस स्थान पर अरुणाचल नामक शिवलिंग की पूजा होती है उस स्थान पर कभी भी कलिदोष नहीं होता, कलयुग के दोष नहीं होते, पाप नहीं होता और आदि व्याधि कभी भी व्याप्त नहीं होती है। इसलिए हर एक शिव भक्त को या तो अपने घर पर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर अरुणाचल स्वरूप समझ करके शिवलिंग की पूजा करें, या फिर अपने आसपास जो मंदिर है वहां जाकर के आप शिवलिंग की पूजा अरुणाचल स्वरूप में करें। इस 26 नवंबर जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के जो संध्या है वो आपको प्राप्त हो रही है, कृतिका नक्षत्र जो आपको प्राप्त हो रहा है। धूपो दहती पापानी दीपो मृत्यु विनाशन है, अर्थात धूप देने से, शिवालय में धूप यदि आप अर्पित करते हैं तो पापों का नाश करती है और यदि आप दीपदान करते हैं तो अकाल मृत्यु का निवारण होता है। और जो कार्तिक मास में हमें किस प्रकार से विशेष शिव पूजन करना चाहिए, तो उसमें दीप ही मेंशन है, दीप ही मुख्य है। दीपदान कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। इसीलिए अरुणाचल पर जो ये उस विशेष उत्सव मनाया जाता है जो महादीपम के नाम से जाना जाता है या फिर कार्तिकाई दीपम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस विशेष समय में हम भी दीप दान करेंगे। और शिव पुराण की वायव्य संहिता में ऐसा मेंशन है कि यदि कोई कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में 1000 दीपदान करता है तो वो शिवलोक को प्राप्त करता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो दीपावली गई है, लेकिन दीपावली से भी बड़ा उत्सव इसे आप समझिए, क्योंकि 1000 दीपदान यदि आप शिवालय में करते हैं तो एक दीपदान के बारे में, कृतिका जो कार्तिक मास है उसके बारे में यदि एक कोई दीपदान करता है, केवल एक दीपदान, केवल एक ही दीपक यदि कोई शिवालय में प्रज्वलित करता है घी से, तो वो अपने समस्त पापों का नाश करता है। और जो शिवालय में दीप मालिका प्रज्वलित करता है, मान लीजिए किसी ने 11-21 दीप एक साथ लगा दिए, तो वो अपने समस्त कुल का उद्धार करता है। इतनी इंपॉर्टेंस है शिवालय में दीपदान की। और सोचिए, अब ये तो पूरे कुल का उद्धार हो गया, 1000 दीपम जो शिव भक्त इस विशेष इंपॉर्टेंट समय में यदि 1000 दीपदान कोई शिवालय में करेगा, कितनी तो शिव कृपा उसके ऊपर होगी कि वो इस चीज के लिए अलाउड हो जाएगा कि वो इसे कर पाएगा। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि वो इसे कर पाएगा। यदि 1000 दीपदान कोई कर देता है शिव भक्त, तो अभी से जो भी आप करने वाले हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आप बहुत ही दिव्य आत्मा होने वाले हैं। आप प्रयास करें कि 1000 दीपदान आप इस दिन, इस रात्रि में या फिर जो संध्या समय है इसमें 1000 दीप शिवालय में प्रज्वलित करें।
ऐसा शिव भक्त के दर्शन भी यदि हो जाते हैं तो सामने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इतनी भगवान शिव की कृपा उस शिव भक्त पर हो जाती है। इसलिए सभी प्रयास करें, इस विशेष दिन आप 1000 घी के दीप प्रज्वलित करें। कार्तिक मास के दीपदान के बारे में ऐसा लिखा है कि यदि कोई शिव भक्त दीपदान शिवालय में करता है, केवल कार्तिक मास के जो नॉर्मल डेज हैं और जो नॉर्मल दिन हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये विशेष समय के बारे में नहीं। उन नॉर्मल दिन में जो कोई भी कार्तिक मास में शिवालय में दीपदान करता है, उसने जितने भी दीप प्रज्वलित करे हैं उतने 1000 वर्षों तक उसे रुद्रलोक में निवास मिलता है। ये नॉर्मल दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि कोई भक्ति भाव से इस महादीपम के समय, इस कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को यदि कोई 1000 दीप दान कर देता है, तो फिर मैं तो कहने में सक्षम नहीं हूं, शायद कोई ग्रंथ भी ना कह पाए कि उसके कितने अधिक पुण्य। तो ये थी जानकारी महादीपम कार्तिकाई दीपम के बारे में। किंतु ये जानकारी केवल शिवालय में करने लायक जो कार्य है आपके, केवल उसके बारे में थी। इस दिन लिंगम पूजन किस प्रकार से आपको करना है, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, वो अभी अगले भाग में आएगा। मैं डिटेल के साथ आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करूंगा। तो 26 नवंबर 2023 इस डेट को आप नोट कर लीजिए। इस दिन आपको शिव पूजन अवश्य ही करना है और शिवालय में दीपदान अवश्य करना है। 1000 दीपदान यदि कोई शिव भक्त ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप 5-6 या 2-3 शिव भक्त जितने भी आपको रिक्वायरमेंट हो उतने आप एक साथ मिल करके, एक साथ सहयोग बांट करके आपस में, तब आप 1000 दीपदान कर सकते हैं। और जो शिव भक्त आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है तो घी की बजाय तिल का तेल प्रयोग करें, किंतु प्रयास करें कि आप घी से ही दीप प्रज्वलित करें। एटलीस्ट यदि आप पूरे नहीं कर पाए तो 11 दीपक तो आप शिवलिंग के पास में घी के प्रज्वलित करें। और जो शिव भक्त अकेले हैं, उनके आसपास सहयोग देने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे शिव भक्त कम से कम 108 दीप प्रज्वलित करें। 108 भी नहीं तो 51, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान आपको इस दिन अवश्य ही करना है। और भगवान की पूजा बहुत विशेष तरीके से मैं आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी है। तो इस दिन को रिमाइंड जरूर कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।